आपको 22 अप्रैल 2025 की वो तारीख याद होगी जब पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों पर धर्म पूछकर उनको गोली मार दिया गया। मुंबई में भी एक ऐसा ही घटना सामने आया है। 2 दिन पहले मुंबई की एक इलाके में 2 सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहे थे। सुबह का समय था, करीब 4 बजे का। एक व्यक्ति आता है, उनसे कुछ बातचीत करता है, रास्ता पूछता है, आगे जाता है, फिर वापस आता है, उनसे धर्म पूछता है और धर्म पूछने के बाद उनसे कलमा पढ़ने को कहता है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा कि वो कलमा नहीं पढ़ सकते, उनको नहीं पता, तो उस व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। ये पूरी खबर क्या है? मुंबई में ये पहलगाम जैसा हमला करने वाला शख्स कौन है? इस पर क्या क्या जांच अब तक हुआ है? सरकार यानी कि महाराष्ट्र की जो सरकार, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, उस पर क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि आखिर खबर क्या है और इस पर अब जांच किसको सौंप दी गई है, वो पूरी खबर देखिए। मुंबई के मीरा रोड में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे एक निर्माणाधीन मकान में, और सुबह का समय करीब 4 बजे का, जब एक आरोपी जिसका नाम जुबैर अंसारी बताया जा रहा है, वो पहले गार्ड से उनका नाम और धर्म पूछता है और इसके बाद कलमा पढ़ने को कहता है। जब गार्ड्स ने कलमा पढ़ने से मना किया तो उन दोनों पर चाकुओं से वार कर देता है और इसके बाद से वो गायब हो जाता है। सीसीटीवी खंगाला जाता है और ये घटना करीब 4 बजे सुबह की बताई जा रही है। दोनों गार्ड्स ड्यूटी पर थे। ऐसे में जब उन पर हमला हुआ तो सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया और 90 मिनट का समय लेते हुए पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। और उसके बाद से जांच हुई और जांच में क्या क्या सामने आया है वो भी बता देता हूं। जब जांच किया गया, जब जांच एजेंसियों ने जांच करी, तो आरोपी के पास से नोट बरामद हुआ और नोट में आईसिस, जिहाद, गाजा और लोन वुल्फ जैसे शब्द मिले। मोबाइल और लैपटॉप की भी अभी जांच चल रही है और डिजिटल फुटप्रिंट भी इस आरोपी का खंगाला जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब इसकी जांच एटीएस भी कर रही है। तो एटीएस को भी ये जांच जब महाराष्ट्र सरकार ने सौंप दिया है, वो किस एंगल पर जांच कर रही है वो भी देखिए। लोन वुल्फ अटैक की आशंका पर जांच चल रहा है और देखा जा रहा है कि हमला पहले से प्लान था या फिर अचानक से किया गया। क्या इसका कोई आतंकी संगठन से भी लिंक है? इसकी भी जांच ये एटीएस महाराष्ट्र की कर रही है। कुछ खबरों में और कुछ रिपोर्ट्स में भी दावा किया जा रहा है कि इस आरोपी के तार पहलगाम हमले से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ऐसे में ये सब जांच अभी चल रहा है, इस पर अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन पहलगाम जैसा ही अटैक मुंबई में भी हुआ, इसको लेकर के अब जांच चल रही है और कई सारे एंगल्स पर जांच को बढ़ाया जा रहा है कि क्या इसका कोई आतंकी कनेक्शन है, कोई किसी ऐसे संगठन के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है। फिर उसके बाद क्या पहलगाम में भी इसका कोई इन्वॉल्वमेंट उस समय था या नहीं था। तो ये सारे एंगल्स पर अब जांच चल रही है और जल्दी इस पर जो भी रिपोर्ट्स आएगा वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो ऐसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे अपडेट्स आपको यही मिलेंगे और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। अपना अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।